दोस्तों, आसमान में छाए इन काले बादलों को आज पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह वह बादल हैं जो दिखाई दे रहे हैं, बरसेंगे या नहीं बरसेंगे कह नहीं सकते, लेकिन इस देश के भीतर में लोकतंत्र पर जो काले बादल छाए हैं, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर जो काले बादल लगातार मंडरा रहे हैं, क्या उसका जरा सा भी एहसास हो पा रहा है? या जो एहसास कराने वाले संस्थान हैं, उन्होंने जब खामोशी बरत ली है, और खास तौर से संसद की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर हां ना करते हुए एक तरह की खामोशी ही है, और इस देश की राजनीतिक सत्ता भी किसी तरीके की कोई पहल करना नहीं चाह रही है, तो इन बादलों को आज कैसे पढ़ा जाए? इसी बात से पढ़ लीजिए कि इजराइल की कंपनी ने जिस जासूसी यंत्र को बनाया, और उस जासूसी यंत्र से जब फ्रांस के राष्ट्रपति उनकी भी जासूसी हो गई, तो हंगामा इतना मच गया कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का विमान जैसे ही पेरिस में लैंड करने के लिए उतरना शुरू हुआ, वैसे ही डिफेंस अधिकारी जो इजराइल के थे उस कंपनी के दरवाजे पर पहुंच गए, जो सरकारी कंपनी ही है, और उनके अधिकारियों से बातचीत करने लगे कि आपने जो जासूसी का यंत्र बनाया है, अगर उसका मिसयूज होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और अगर मिसयूज हो रहा है तो उन देशों के साथ आपने कैसे यंत्र को बेचा है, और किन किन देशों को उस यंत्र को बेचा गया है वह पूरी फहरिस्त दीजिए। भारत का नाम भी उसमें आता है, और साफ तौर पर NSO, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके जरिए यह पूरा का पूरा डील किया गया, उसके हिसाब से तकरीबन 40 देशों की 60 एजेंसियां हैं जिसको यह यंत्र दिया गया, और ये तमाम यंत्र जो हैं उन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज और मिलिट्री को ही दिया गया है। अब सवाल है कि भारत के भीतर यह किस एजेंसी के पास पेगासस था? भारत के भीतर में 10 एजेंसियां हैं, और वो सभी एजेंसी सरकार की निगरानी में गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और मौजूदा वक्त में तो पीएमओ के इशारे के बगैर कोई भी एजेंसी किसी तरीके का कोई काम कर नहीं सकती है। लेकिन इजराइल के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दुनिया भर में इजराइल द्वारा बनाए गए यंत्र को लेकर जब थू-थू हो रही है, दुनिया के 16 देशों के बड़े अखबार लगातार हर दिन रिपोर्ट छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल यह यंत्र तो टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन इसके दायरे में कैसे पत्रकार आ गए, कैसे पॉलिटिशियंस आ गए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स आ गए, कैसे वो तमाम डील्स को करने वाले लोग भी आ गए जो दो देशों के बीच रक्षा से जुड़ी हुई डील थी। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आया तो फिर इजराइल के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि फ्रांस उस तरीके से खामोश नहीं हो सकता है जैसे भारत खामोश है। फ्रांस ने बकायदा एक क्रिमिनल FIR दर्ज की और उसकी जांच शुरू कर दी। इसका बहुत छोटा सा रूप भारत में नजर आया, जबकि पश्चिम बंगाल के भीतर में एक जज की अगुवाई में, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस लोकुर हैं, उनकी अगुवाई में एक दूसरे रिटायर्ड जज जो कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, एक कमेटी बना दी गई, लेकिन वह स्टेट लेवल पर है, सेंटर लेवल पर नहीं है, और इस स्टेट के दायरे में यह जासूसी यंत्र आता भी नहीं है। भारत के भीतर में जो जासूसी कर सकते हैं उस दायरे में इस देश के भीतर में CBI आती है, इस देश के भीतर में IB आती है, इस देश के भीतर में रॉ आता है, इस देश के भीतर में ED आती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है, इस देश के भीतर में CBDT आती है, इस देश के भीतर में DRI आता है, इस देश के भीतर में NIA आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इस देश के भीतर में NCB भी आता है, और इस देश के भीतर में सिग्नल खुफिया निदेशालय भी आता है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी आते हैं, जो कि जांच और खुफियागिरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी स्टेट को देनी होती है, यानी गृह मंत्रालय को देनी होगी, और मौजूदा वक्त में आपको पीएमओ को जानकारी देनी ही होगी, क्योंकि इजराइल कह रहा है हमने तो देशों को ये यंत्र बेचे, और उन देशों के भीतर में जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके जरिए जो भी हो रहा होगा, अगर मिसयूज हुआ है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। इससे पहले भी हमने डील कैंसिल की है 2017 में, उसके हिसाब से जब सऊदी अरब के साथ $55 मिलियन की ये डील हुई थी, लेकिन उसने जानकारी दी, इजराइल की कंपनी ने जानकारी दी कि हमने 5 सरकारों की एजेंसी को ब्लॉक भी किया है, और उसके दायरे में मोरक्को भी आते हैं, मैक्सिको भी आती है, सऊदी अरब भी आता है, और UAE भी आता है। तो भारत किस कैटेगरी में आएगा? भारत में जासूसी हुई,
भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान इजाजत नहीं देता है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है जिस तरह की जासूसी हो रही थी। तो इसका मतलब है क्या ये सरकार ढहढहा के गिर जाएगी अगर जिस दिन ये सबूत के साथ चीजें आ गई कि सरकार ही जासूसी करवा रही थी? तो क्या वाकई लोकतंत्र पर और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई बादल मंडरा रहा है? उस बादल को ढकते हुए इस देश में खामोशी बरती जा रही है।